परदेसी चिट्ठियां। मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। मैं जानता हूँ मेरी हरकतें माफी मांगने के काबिल नहीं है, लेकिन आंटी मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा इन सब चीजों पे कोई हक नहीं है। फरीसा, मेरी हर चीज पे सिर्फ तुम्हारा और मीर का हक है। मैं तुम्हारा हो गया, समझो सब कुछ तुम्हारा हो गया। लेकिन मुझे तुम चाहिए, ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। इसमें क्या हर्ज है फरीसा? मेरा हो या तुम्हारा, क्या फर्क पड़ता है? हानिया, ये मेरे भतीजे हैं बिलाल। बाबर साहब के साथ साथ हैं। और ये भी हाल ही में अमेरिका में अपने बिजनेस को सेटअप करके आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, इससे अच्छी बात ये है कि बेटा अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मेरी जगह अब इस बिजनेस को ये टेक ओवर करेंगे। अब इसका मतलब? इसका मतलब ये कि अब यही आपके विजिट बॉस होंगे और आप इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। विल डू सर। फिलहाल बेटा ये हानिया है। वैसे तो हानिया हमारे ऑफिस में नई आई है, लेकिन इन्होंने आते ही बहुत जल्दी इस ऑफिस के तमाम काम को संभाल लिया है और अब यही आपको इस ऑफिस के मुतालिक, मेरा मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह हैं, ये आपको ब्रीफ कर देंगी। हानिया, बिलाल बचपन से इस ऑफिस में आता जाता रहा है, तो वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ऑफिशियली ये इसको टेक ओवर कर रहा है, तो आई बिलीव कि एक ओरिएंटेशन तो होनी चाहिए इसके लिए। सर आप फिक्र मत करें, मैंने सारा काम समझा दूंगी। सारी फाइल्स, सारे कॉन्टैक्ट्स और सारे क्लाइंट्स की लिस्ट बता दूंगी इन्हें। That's good. तुम बैठो, मैं भी आई। अरे अरे ये क्या आंटी, मुझ जैसे बेशर्म, बेहया, बेगैरत इंसान के लिए आप अपने हाथ से पानी लेकर आई हैं। आपको तो मुझे जहर देके मार देना चाहिए था। नहीं आंटी, प्लीज, मैं इतनी इज्जत के लायक नहीं हूँ। इतनी इज्जत देके मुझे और शर्मिंदा मत करें, प्लीज प्लीज, इतनी इज्जत मत दे। इतनी इज्जत के लायक नहीं हूँ मैं। अच्छा, उठो, सामने बैठो, बैठो, पानी पियो, पानी पियो। आंटी, मैंने आप सब लोग के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद तो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए थी, पर क्या करूं आंटी, मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ रखा है। रातों की नींदें उड़ गई हैं। मेरे बुरे करतूतों के साए ने मेरी जिंदगी को अंधेरी रात में तब्दील कर दिया। बस जिंदगी की दी हुई मोहलत खत्म होने से पहले एक बार आप लोगों से माफी मांगना चाहता था, ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से गुजार सकूं और चैन से मर सकूं। आंटी मुझे माफ कर दे प्लीज। गुल, तुम्हें मजीद सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बहते हुए आंसुओं ने साबित कर दिया है
कि तुम बेकसूर हो। क्या वाकई आंटी आपने मुझे माफ कर दिया? वाह आंटी, आप अजीम है। बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा दिल है। मैं 100 साल तक भी आपसे माफी मांगता ना, तब भी आप मुझे माफ ना करती। इतने गुनाह किए मैंने। आप अजीम है आंटी। अच्छा गुल, जो मैंने तुम्हें माफ किया, कुछ भी है, तुम मेरी बेटी के शौहर हो, मेरे दामाद हो, और हमारे यहाँ दामादों को सर पे बिठाया जाता है। आंटी मैं बाकी सबसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। दुआ कहाँ है? दुआ को बुलाए ना प्लीज। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। दुआ की शादी हो गई है, वो रुखसत होकर अपने घर चली गई है। अरे दुआ की शादी हो गई? ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं कितना बदकिस्मत हूँ, दुआ की शादी में शरीक भी नहीं हो सका। मुझे तो चाहिए था कि बड़ा भाई बनकर उसके सर पे हाथ रख, पर जो अल्लाह को मंजूर। पर आंटी दुआ की शादी कहाँ हुई है? आलियांस। आलियान से? मेरा मतलब है आलियान तो बहुत अच्छा इंसान है, बल्कि इंसान के रूप में फरिश्ता है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। दुआ की आलियान से शादी करके बहुत ख्याल रखेगा वो दुआ का, बल्कि दुआ के साथ साथ तो वो हानिया का भी ख्याल रखेगा बड़ा भाई बनके। बिल्कुल सही कहा तुमने। आलियान ने साबित कर दिया कि वो इस घर का बेटा है। उसने दुआ को तो बहुत खुश रखा हुआ है, लेकिन साथ साथ हानिया का भी बहुत ख्याल रखता है, और उसने अपने ऑफिस में हानिया को जॉब दी है। हानिया की जॉब लग गई आंटी? हाँ। बहुत अच्छी बात। क्या बताऊं बेटा, मेरी बच्ची के नसीब ही खराब थे। मैंने अपनी सगी बहन के बेटे से उसकी शादी कराई थी कि अपने 8 साल गुजर गए थे शादी को। पता नहीं कौन सा गुनाह हुआ जो इस तरह मेरी बेटी को बेसहारा छोड़ गए। अरे आंटी, बदनसीब तो वो शख्स है जिसे शादाब जैसी लड़की का साथ ही रास ना आ सका। मैंने तो यही सीखा है कि खून के रिश्ते भी कुछ नहीं होते। यही मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। इतने साल शादी गुजरने के बाद भी वो दुबई गया, वहां से मेरी बेटी को तलाक भिजवा दी। क्या? बगैर किसी वजह के तलाकनामा भिजवा दिया? अरे आंटी, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला किया गया। इतनी आसानी से किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप और गुल जाते ना उसकी माँ से बात करने के लिए, ऐसे कैसे छोड़ दिया? गई थी मैं बात करने, और अब सोचती हूँ कि मैं क्यों गई थी। मेरे जाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरी बेटी इसी तरह अपनी सारी जिंदगी गुजारेगी। अगर मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इतना सब कुछ हो गया मगर उसके आंखों में एक आंसू नहीं, लबों पर एक शिकायत नहीं। वो तो सबके साथ जीती, सबकी खुशी के लिए जीती थी। वो सबकी खुशी में खुश थी। देखो आज भी सुबह से निकल गई है रोजगार की चक्की में पिसने के लिए। हद हो गई है। गुल, बजाय अपनी बहन की जिंदगी में आसानियां पैदा करने के, अपनी बहन की जिंदगी में और मुश्किलात पैदा कर रहा है। इसी बात का तो रोना है बेटा कि गुल तो उसका सगा भाई है ना, उसका सगा खून है, मगर उसने भी मेरे बच्चे का एहसास नहीं किया। मैं तो सिर्फ 4 दिन पूछा आंटी और चल दिया अपने रास्ते पर। आप आंसू पोंछ लें आंटी, ना रोएं, मत परेशान हो। मैं आपका सहारा बनूंगा। मैं हूं ना आपका बेटा, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा, आपकी भी, शादाब की भी। आप जितना चाहें यहां रहें आंटी,
आपके आने से मुझे खानदान मिल गया, आपके आने से मुझे यहाँ माँ मिल गई। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा, मैं आप लोगों का साथ दूंगा और कुल की नौकरी की भी बात करूंगा। इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, मत परेशान, बिल्कुल मत परेशान हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हेलो। आज नाश्ते पे तो बहुत मजा आया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लंच और डिनर भी साथ करें? बिल्कुल। मैं बीजान को कहती हूँ कि वो अच्छा से खाना बना दे। ओ कम ऑन परीसा, मैं घर का खाना खा खा कर थक गया हूँ। क्या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। तुम बताओ कहाँ आना है? मैं ऐसा करती हूँ, भाई भाभी और बीजान सबको साथ ले आती हूँ। इन सब की क्या जरूरत है, सिर्फ तुम आ जाओ। और वैसे भी मीर को उसके स्कूल की दोस्त की बर्थडे में छोड़ना है, तो हम दोनों साथ चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो बुरी बात है। अगर मैं अकेले जाऊंगी तो सबको बुरा लगेगा, इसलिए मैं सबको साथ लेकर आऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने भाभी और भाई को मूवी देखने के लिए भेज दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बीजान भी थक हार के सो चुकी है। तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूं? बिल्कुल। बताओ कब पिक करने आ रहे हो? बस थोड़ी देर में। ओके, मैं तैयार होने जाती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये हमारे करंट और प्रीवियस कस्टमर्स की फाइल है। परिसे मोटर्स, ये तो आलियान अहमद का शोरूम है ना? आप जानते हैं अली भाई को? आली भाई? तो आलियान भाई हैं आपके? जी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई हैं और अब मेरे बहनोई भी, इसीलिए वो मेरे सगे भाइयों की तरह है। या ही इज अ रियली नाइस गाय। एक्चुअली अमेरिका में हम लोगों ने काफी टाइम साथ गुजारा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इनफैक्ट मैंने उनसे काफी कुछ सीखा भी है। वाकई आली भाई बहुत अच्छे इंसान है। वैसे मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आई रियली वांट टू सी हिम। तो आप चले जाइए ना, उनके शोरूम पे जाके मुलाकात कर ले। डेफिनेटली वही करता, बट सैडली उनके शोरूम का एड्रेस नहीं पता मुझे। तो मैं ले जा सकती हूँ आपको। रियली? यू कैन डू दैट। श्योर, व्हाई नॉट। कब चलना है? कल चलते हैं। डन। ठीक है। अच्छा, परी साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं तुमसे कहा था हम लोग आज बाहर जाके डिनर करेंगे, तो तुम ये सब कुछ क्या फैला कर बैठ गई हो? जरूरी थोड़ी है कि बाहर जाके खाएं। अंदर जाके टीवी देखो, मुझे काम करने दो। अच्छा, तो मेरा घर संभालने की प्रैक्टिस हो रही है अभी से। आपको बुरा लग रहा है? नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे लिए खाना बना रही हैं। शादी के बाद भी इसी तरह आप मेरे लिए खाना बनाया करेंगे और मैं प्यार से आपको यहीं खड़ा होकर देखता रहूंगा। अच्छा, ये मैं समेट देता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे दे। परिसा छोड़ दो। छोड़े रवि, Please. छोड़े रवि। परिसा छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको चैलेंज करूं? मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि सब कुछ क्या है। मैंने जब आपसे कहा था कि हम लोग बाहर जाके लंच करेंगे, अब मीर उठ जाए, आप उसको तैयार करें, हम उसे फ्रेंड के घर पे ड्रॉप करके हम डिनर पे चले जाएंगे। मुझे समेटने तो दें।
छोड़ दो परीसा, ये तुमसे नहीं होगा। मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम प्लीज जाके मेरे को तैयार कर दो। ओके, थैंक यू। थक गई हो ना? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो ऑफिस में बाबर साहब के बेटे आए हैं बिलाल। पूरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे आ गई हैं, तो सारी चीजें ब्रीफ करनी थी, ऑफिस का सिस्टम कैसे चलता है वो समझाना था। बहुत काम था अम्मी। और आप जानती, आली भाई जो अमेरिका गए थे, वो भी बिलाल को ही असिस्ट करने के लिए गए थे। आली भाई बहुत अच्छे से जानते हैं इन्हें। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो। अम्मी, कोई बात है? वो सब खैरियत है ना? बेटा गुल आया था। गुल्ला आया था यहाँ? और वो भी जब आप घर में अकेली थी। उसे तो खूब मौका मिल गया होगा आपसे बदतमीजी करने का। दिल खोल के बुराई की होगी उसने। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं फौरन आ जाती। हानिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत रो रहा था, बहुत माफिया मांग रहा था। उससे अपने किए का पछतावा है। वैसे मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। किराए के लिए आया हूँ। नहीं यार, भरे बाजार में अगर पकड़ा गया तो अच्छी खासी तो नहीं हो जाएगी। आज किस्मत आजमानी पड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती, गुल ठीक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, वो बहुत दुखी है, बहुत रो रहा था। अम्मी, ये सब मगरमच्छ के आंसू, सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए। अपने पछतावे का झूठा यकीन दिलाना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। मैंने एक जिंदगी गुजारी है। मैंने महसूस किया कि वो अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, बहुत माफिया मांग रहा था बेटा। वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है वो अम्मी। देखो बेटा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि एक बार अपने फैसले को सोच लो दोबारा। नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद कर लिया बेटा, उस फैसले के बारे में कभी तुमने सोचा है? बहुत तकलीफदेह बात होती है बेटा। उसने मुझसे माफिया मांगी है, मेरे आगे हाथ पांव जोड़े हैं। मैं तुम्हें फिर भी यही कहूंगी कि तुम एक दफा फिर सोच लो, उसकी बात तो सुनो, बात तो करो उससे। प्लीज अम्मी, मैं गुल के मौजू पर अब कोई बात नहीं करना चाहती, और आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे उससे मिलने के लिए कन्विंस ना ही करें तो बेहतर होगा। बेटा, एक दफा मिलने में क्या हर्ज? हर्ज है अम्मी। मैं गुल से मिलकर गलत का साथ और अपने असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। गुल से मिलना सरासर अपना वक्त बर्बाद करने जैसा होगा। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, ना ही आपका दिल दुखाना चाहती हूँ, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे गुल से मिलने के लिए मजबूर ना ही करें तो बेहतर होगा। प्लीज अब इस मौजू को खत्म करते हैं।
पास इस एड्रेस के अलावा और कोई एड्रेस नहीं है। फिर अली कैसे पता लगेगा आरिश का? मेरे ख्याल में हमें उस जगह जाना चाहिए जहाँ उनका घर था। आपने अपना बिजनेस अमेरिका में सेट कर लिया था, फिर वापस क्यों आ गए? पापा ने बुलाया, मैं आ गया। मतलब इसका मतलब है कि उनकी मर्जी नहीं थी कि आप बाहर जाएं। एग्जैक्टली वो होता है ना उस एज में अब्रॉड जाने का जुनून, अपना बिजनेस सेट करना। मेरा भी बस वैसे ही था। और जब तुम घर के काम करके थक जाया करोगे, तुम्हारा हाथ बटाना और तुम्हारे हमेशा पास रहना। जाना है जिसे